स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि हम लोग रेगुलर 20 सेट लगा रहे थे, जिसमें हम लोग 6 सेट लगा चुके थे और आज 7वां सेट होगा। कल जो है कुछ नेट के प्रॉब्लम के कारण वीडियो अपलोड नहीं किया गया, तो इसके लिए सॉरी। और आज फिर जो है अपने अपने समयानुसार ये सेट चलेगा, ठीक है। जैसे कि पहले 6 सेट लगा चुके हैं और आज 7वां सेट। हम लोग बोले थे कि 20 दिनों में 20 सेट लगाएंगे, ठीक है। 20 दिनों में 20 सेट, और 20 सेट में जो है लगभग 2000 क्वेश्चन। एक सेट में 100 क्वेश्चन होता है, फुल सेट लगाया जाता है, जिसमें 2000 क्वेश्चन 20 सेट में पूरा होगा। और उसके अलावा जो है डिस्कशन के माध्यम से हम लोग 2-3 हज़ार क्वेश्चन कवर करेंगे, तो लगभग 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन करने के बाद जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग रिवीजन कीजिए, ठीक है। पुराने नोट्स या जो भी पढ़े हैं पुराने नोट्स या कोई बुक से अगर आप पढ़ें तो बुक का रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से यह होगा कि पुराना जितना हम भी पढ़े हैं याद हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से भी जो है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यह सेट जो है बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पर से तैयार किया गया है। और इसमें विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, ठीक है। और सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे हम यहाँ बताएंगे, ठीक है। और आप लोग जो है यह सेट पहले नहीं देखे हैं तो या पहले जाकर वो सेट देख सकते हैं, ठीक है। जिसके पास टाइम है आप सेट जाके देख सकते हैं, ठीक है। और सेट के बाद जो है डिस्कशन सेट जो है टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे अपलोड किया जाता है। टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिएगा चाणक्य नीति क्लासेस। रेगुलर सेट 4 से 5 के बीच जो है हम लोग लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारा बच्चा यहाँ आके ऑफलाइन लगाते हैं। अगर ऑफलाइन आप लोग नहीं आ पाते हैं तो आप लोग ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे जाके लगा सकते हैं, ठीक है। और बताइएगा आप लोग कि कमेंट में कितना नंबर आएगा, ठीक है। इसमें मैथ सॉल्यूशन नहीं कराते हैं, मैथ का जो है आंसर बताते हैं। आप लोग खुद जो है मैथ का सॉल्यूशन कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। और टाइम भी हम आप लोग से बहुत कम लेना चाहते हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सेट 60 है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे फहराना किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो जो है ये उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार मतलब जो है राष्ट्रीय मतलब निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार मिला है। तो ये जो है अनुच्छेद 19 के ए, ठीक है। इसमें बोलने की आज़ादी है, स्वतंत्र मतलब बोलने की, प्रेस की आज़ादी और झंडा फहराने की आज़ादी है, ठीक है। तो राइट आंसर 19 का एक का आंसर राइट भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। मूल संविधान में सूचियां और प्रविष्टियां का मिलान करें, ठीक है। तो सूचियां और प्रविष्टियां का मिलान करें तो संघीय सूची में कुल कितने, तो 97 प्रविष्टियां हैं। और राष्ट्र सूची में 66 प्रविष्टियां हैं और संवर्ती सूची में 47। तो आप लोग मिला लीजिएगा, एक का 1 और बी का 3 और सी का 2, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो ये 44वें संविधान ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, ठीक है। राइट आंसर ए होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, जो 42वें संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को जो है लागू हुआ था। इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है। तो इसमें बोला है निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीतिक पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, हाँ ये ठीक है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी ये गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। तो इसका 4 का जो है गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत बयान है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। असत्य मेल को चुने, अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, ठीक है।
और 50 जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल, और 49 जो है ग्राम पंचायत का गठन, और 40 में जो है कार्य का अधिकार, या 45 में कार्य सम्मान के लिए समान वेतन। ठीक है, तो इसमें असत मेल को चुनना है। तो 48 में जो है, 48 में बोल रहा है समान नागरिक कोड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 48 जो है समान नागरिक कोड, ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का पशुपालन संगठन है। ठीक है, अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण है, तो ये दोनों भी गलत हो जाएगा। 49 में जो वो है राष्ट्रीय महत्व के मार्कों, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण करना, ना कि ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत 40 में है। ठीक है, और 40 में जो है ग्राम पंचायत है, और 45 में जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का प्रबंध कराना राज्य सरकार का दायित्व होता है। तो ये जो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 5 का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अमेल है, सभी जो कथन है वो सत्य है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? तो कॉर्पोरेशन बैंक, या देना बैंक, या विजया बैंक, ये तीनों बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। ठीक है, तो 6 का राइट आंसर डी हो जाएगा। और भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक जो है 1969 में 14, और 1980 में 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 69 में 14 और 80 में 6। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार होगा? तो यह जो है उल्टा यू आकार होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 और इजी भी है, ये क्वेश्चन आता है। बुल्स एंड बियर्स। ठीक है, अगर आप लोग जो है आजकल के युवा जनरेशन सभी स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें बुल्स एंड बियर्स के संबंध आप जानते होंगे। तो बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है? तो स्टॉक एक्सचेंज से है। ठीक है, बुल्स एंड बियर का संबंध किससे होगा? तो स्टॉक एक्सचेंज से होगा। अगर जो व्यक्ति स्टॉक की कीमत बढ़ाना चाहता है तो उसे जो है वह बुल्स कहलाता है, मतलब तेजी से बढ़ता है तो बुल्स कहलाता है, और मंदी आता है तो बियर्स कहलाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, यह पूछ सकता है। ठीक है, बहुत ईजी, और ये 10वीं 9th-10th के सिलेबस के अनुसार यह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे एटीएम ये 10th के सिलेबस में दिया गया है। राष्ट्रीय आय क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। राइट आंसर बी होगा। राष्ट्रीय आय क्या है? तो उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को जो है फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। फरवरी की क्रांति को जो है हम लोग रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। ठीक है, और बोल्शेविक क्रांति जो है कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में। ठीक है, और ये जो है इस क्रांति के नेता कौन थे? रूसी क्रांति के? तो लेनिन। ठीक है, लेनिन जो है रूसी क्रांति के नेता थे। नेक्स्ट देखिएगा, गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो ये इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इन्होंने जो है 4 जून 1903 को ये नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने के लिए जो है इसका प्रकाशन किया, इंडियन ओपिनियन का, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ब्रावर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन एक सही नहीं है? तो ब्रावर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं, ये सही है। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करता है, ये भी सही है। और ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी ना होकर 3री शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है डी होगा, ये एक सही नहीं होगा, बाकी वो तीनों सही है। ठीक है, तो यह अभिलेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी का है। ठीक है, 6ठी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर डी। 13 देखिएगा, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 से किया गया था। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भूदान आंदोलन में जो है भारी सफलता आंध्र प्रदेश में प्राप्त हुई,
और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है कब शुरू किया गया था, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया था। ठीक है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो विनोबा भावे, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक निश्चित तर्क के अनुसार 15-19 से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार 18-31 से संबंधित है, तो समान तर्क के अनुसार 13 किससे संबंधित होगा, तो 15-19 से है। तो ठीक है, तो 15 चौके 20 माइनस 1 19 हो जाएगा। उसी तरह 8 चौके 32 माइनस 1 31 हो जाएगा। उसी तरह जो है 13 चौका 52 और माइनस 1 51 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 15 देखिएगा, श्रृंखला निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति आएगी। तो ये जो है आप लोग को ध्यानपूर्वक देखना और किस तरह जो है इसे घुमाना होगा कि जो है यहाँ वाट के स्थान पे क्या आएगा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आराम से आप लोग को देखना है। उसके बाद ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, सिर्फ आराम से देख देख कर सही करना होता है। ठीक है, एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा, मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो फोटो में देख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है, तो ये जो है अपने ऊपर ले लेना है। ठीक है, या अपने रिलेटेड जोड़ना है कि मतलब जो एक फ़ोटो को देखेंगे और अपने ऊपर लेके उस तरह का मान बैठाएंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भाई होगा। ठीक है, एंटोनिम गिवन वर्ड पूछ रहा है तो रिवेलियन का जो है लॉयलिटी होगा, राइट आंसर सी। 18 देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्वालिटीज़ का थोड़ा लो हो गया है क्योंकि जो है पीडीएफ का फोटो साइज नहीं लिया गया है। तो सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, तो ऑल आइज का जो है क्या होगा, तो ये जो है 18 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑल आइज इडियम का अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना। ठीक है, तो इस वाक्य में प्रयोग किए गए जो है एड ऑल द आइज, इसके अर्थ होता है उत्सुकता पूर्वक देखना। तो 18 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, वाचिंग एगरली, थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, पता चल रहा होगा या नहीं पता चल रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम द गिवन वर्ड, पूरा पीडीएफ वही है क्या, नहीं ठीक है, आगे ठीक है, ध्यान से देखिएगा पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन नहीं है पीडीएफ। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, कन्फ्यूजन का जो है क्या होगा, तो कन्फ्यूजन का जो है कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, राइट आंसर डी। ठीक है, कॉम्बिनेशन। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द एंगल्स आर इक्वल कॉन्स्टिट्यूटली द साइड आर्स, तो इसका राइट आंसर 20 का ए हो जाएगा, इक्वल। ठीक है, पिंटू हैज बीन एडवाइज टू रिड्यूस स्मोकिंग बाय हिज फैमिली डॉक्टर, तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का डी। रिड्यूस मीन्स होता है कम करना या घटाना। ठीक है, तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कट डाउन। ठीक है, कट डाउन मीन्स भी होता है कम करना या कटौती करना। ठीक है, चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, वह 2 दिनों से बीमार था, तो वह 2 दिनों से बीमार था, तो ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 देखिएगा, 23 बोल रहा है अ पीस ऑफ लिविंग टिश्यूज और प्लांट दैट इज ट्रांसपेरेंट सर्जली, तो इसका राइट आंसर जो है 23 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ प्रॉब्लम है। रामबाज फेरिसेट फॉर हिज डैश लीडरशिप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विजनरी। ठीक है, राइट आंसर सी। अनुच्छेद निम्नलिखित में वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं, तो इसे जो है पहले कौन आएगा तो देखना है। तो
इसे पहले कौन आएगा ये देखना है, तो आप लोग को पढ़ना है, उसके बाद वाक्यों को सही क्रम में सजाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, DBC है। ठीक है, पहले होगा दामों का इतिहास बहुत प्राचीन है। उसके बाद जो है सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालन रहा है। उसके बाद जो है सी बोल रहा है 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र की भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। उसके बाद ए, इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के व अन्य वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। सूरदास और नंददास काव्य की रचनाओं कौन सी भाषा में थी? तो सूरदास और नंददास जो है इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में, ठीक, ब्रज भाषा में थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा PDF प्रॉब्लम है, फिर हम पढ़ते हैं। लेखन शैली को देखते हुए जो है हम जो बोल रहे हैं उसे भी ध्यान दीजिए, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। देख लो साकेत नगरी यहीं स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ये जो है देख लो साकेत नगरी में यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है, इस वाक्य में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, 27 का बी होगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रह गया। तो राइट आंसर बी होगा, मैं सारी रात जागता रहा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मृत्युंजय जो है इसमें कौन सा शुद्ध है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मृत्युंजय। उस्ताद का पर्यायवाची क्या होगा? तो उस्ताद का पर्यायवाची जो है निपुण होगा, प्रवीण होगा, गुरु होगा, उपयुक्त में सभी होगा। तो राइट आंसर डी, उपयुक्त में सभी होगा। दिए गए वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में उस प्रकार को चिन्हित कीजिए जो करे सो भरे। जो करे सो भरे, तो इसका राइट आंसर सी होगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, जो करे सो भरे। नेक्स्ट देखिए, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। भारतीयों को देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो इसमें जो है बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, तो दुर्दशा। राइट आंसर सी होगा, दुर्दशा देखकर। बुरी दशा मिस होता है, दुर्दशा देखकर मन द्रवित हो गया। ठीक है, 33, जब एक उत्तल लेंस 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी जो है 40 सेंटीमीटर से अधिक होगी। ठीक है, एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इस भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। और 35 का जो है 3 प्रतिरोधक 4 दू एवं 4 ओम का श्रृंखलाबद्ध एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो राइट आंसर ए। ठीक है, विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बट जाता है, बढ़ जाता है और फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? तो 0 होगा। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने के लिए। राइट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिएगा। 2 प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पर उन पर क्रियाशील बल क्या है? ठीक है, तो उन पर जो है क्रियाशील बल क्या होगा? तो कूलाम बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल। राइट आंसर सी हो जाएगा। 39 देखिएगा, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिणाम को बढ़ाने के लिए इनमें किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? इनमें किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो 39 का जो है राइट आंसर ए हो जाएगा। कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करना और चुंबक की गति में वृद्धि करना। ठीक है, 1 और 2 दोनों। राइट आंसर ए।
एक लड़का का एक लेंस का उपयोग करता है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दुष्ट वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच दूरी लगभग किसके बराबर होगी? तो एफ के बराबर होगी। ठीक है, राइट आंसर बी। अमोनिया गैस किस प्रकार होती है? तो रंगहीन होती है। अमोनिया गैस किस प्रकार होती है? तो रंगहीन होती है। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। यह हवा से हल्की होती है। अमोनिया जो है यह हवा से हल्की होती है और यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। ठीक है, इसका वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 8.5 होता है और यह जल में अति विलय भी होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अमोनिया का फैक्ट। गुजरात विजय, अब यहाँ से ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, बस वो वहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था। गुजरात विजय जो है 1572 ईस्वी में हुआ था। इसकी यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजा। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है गुजरात विजय अभियान के दौरान कराया गया। ठीक है, अकबर ने मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, किसे पराजित कर? तो मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर। और एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट और बनता है, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? तो गुजरात विजय अभियान के दौरान। ठीक है, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा? तो गुजरात विजय अभियान के दौरान। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? तो सभी लोग जानते हैं किसे कहा था भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपदा प्रबंधन से। राइट आंसर डी हो जाएगा, आपदा प्रबंधन। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का क्या नाम दिया था? तो स्वराज द्वीप। ठीक है, स्वराज द्वीप जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा निकोबार द्वीप का नाम दिया गया। 46 देखिएगा, भारतीय वन अधिनियम पारित कब हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित हुआ था। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 में। नेक्स्ट, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है तो भारत और यूएसए में है। ठीक है, राइट आंसर सी, भारत और यूएसए में न्यायिक पुनरावलोकन का व्यवस्था है। निम्नलिखित में किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो नौकरशाही को किसने महाद्वीपीय उपद्रव बताया? तो नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, थॉमस कार्लाइल। ठीक है, थॉमस कार्लाइल जो है नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आप लोग को जो है प्रथम और अंतिम ये आप लोग टॉपिक में दिया गया है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा का गठन जो है कब किया गया था? तो अप्रैल 1952 में। ठीक है, प्रथम लोकसभा का जो है गठन कब किया गया था? अप्रैल 1952 में। बताइएगा, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो मीरा कुमार। ऐसा नहीं कि कुमार है, मीरा कुमार है तो ये मेल होगा, लेकिन प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष कौन होगा? मीरा कुमार थी। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, पहला पूछेगा, हो सकता है दूसरा पूछ दे। ठीक है, और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर अभी कौन है? तो ओम बिरला। ठीक है, और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का उल्लेख है? तो 93 अनुच्छेद 93 में जो है लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चर्चा है। ठीक है, 50 देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सब दिख रहा है, सब सही है, वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम था। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? तो 6 माह के अंदर जो है इसका निर्वाचन होगा। ठीक है, पंचायत अगर भंग होती है तो 6 माह का अंदर इसका निर्वाचन होगा। ठीक है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर सी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार किसे है? तो निवारण प्राप्ति का अधिकार या सूचना का अधिकार या चयन का अधिकार? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में सभी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है
तो भारत में कैसी अर्थव्यवस्था आधारित है? तो सभी लोग जानते हैं भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था आधारित है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? तो कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी होगी? तो अमरावती और भवानी, दूधगंगा या हेमावती। इसमें जो है दूधगंगा को छोड़कर बाकी ये तीनों जो है कावेरी की सहायक नदियाँ, अमरावती, भवानी, हेमावती। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को ढूंढ लीजिए। 1 2 4 होगा राइट आंसर, 1 2 4, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दूध गंगा जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। दूध गंगा हो गया, भीमा हो गया, पंचगंगा, तुंग, भद्रा, मूसी, कोयना, ये सभी जितने भी हैं ये सब कृष्णा की सहायक नदी है। और कावेरी की और अन्य सहायक नदी जैसे लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, भवानी, स्वर्णावती, अमरावती, हरंगी, हेमवती, सिमसा, ये सभी जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, कावेरी का उद्गम तो कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, कावेरी की उद्गम जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है उद्गम। ठीक है, और बताइएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। सिर्फ समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है? तो कावेरी नदी पे। ये सब फैक्ट आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी लंबाई कुल कितनी है कावेरी की? तो 800 किलोमीटर है। इसे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो व्यंजक को सरल कीजिए, इसका राइट आंसर सी होगा 71। ठीक है, 56। आप लोग को जो है सभी वीडियो को रोककर सभी निकाल कर आगे बढ़ना है, सभी का आंसर निकालना है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। 56 का राइट आंसर सी होगा 1134। ठीक है, 57, समान धारिता दो वाले पात्र दूध और पानी का मिश्रण से भरे हुए। तो मिश्रण से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो है ए होगा 93:187। ठीक है, परसेंटेज से एबीसी क्लब में 88% सदस्य पुरुष है और 12% सदस्य महिलाएं। तो यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है तो सभी सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी औसत से? ठीक है, तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा 28। 59, ठीक है, 59 का आंसर डी हो जाएगा 93.3/4%। ठीक है, 60 देखिएगा, यदि वृत्त की परिधि 6 8 एक बिंदु हो तथा त्रिज्या 10 हो तो केंद्र का निर्देशांक तो ये 0 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो तो क्या होगा? तो राइट आंसर बी होगा 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 63, फेन-फ्लावन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जा सकती है? तो केलामाइन। ठीक है, 63 का राइट आंसर जो है 63 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चेल्कोफाइराइट होगा। ठीक है, एक सेकेंड, इसका चेल्कोफाइराइट फेन-फ्लावन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाती है? तो चेल्कोफाइराइट। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। फेन-फ्लेवन विधि सल्फाइड अयस्कों की सांद्रण को बढ़ाने के लिए प्रयोग करता है। ठीक है, और चेल्कोफाइराइट्स का सूत्र होता है CuFeS2O FS2। ठीक है, CuFeS2। और यह जो है चेल्कोफाइराइट किसका अयस्क है? तो तांबा का अयस्क है। ठीक है, कॉपर का अयस्क है चेल्कोफाइट। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट देखिएगा, गहरे समुद्री गोताखोर द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए किए जाने वाला प्रयोग मिश्रण क्या है? तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, He+O2। राइट आंसर बी। अक्रिय गैस की मानवीयता क्या होगी? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1। ठीक है, आवर्त सारणी IIA तत्व क्या कहलाते हैं? तो आवर्त सारणी में IIA तत्व क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर सी, क्षारीय मृदा धातुएं। निम्न में किसका उपयोग आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है?
तो CCl4 का उपयोग आग बुझाने में करते हैं, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो CaOH हॉल 2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O, राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। डोवे राइनर की ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो डोवे राइनर की ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो राइट आंसर जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तत्वों की गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानियों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। साइक्लोहेक्सेन में कितने CC बंध और कितने CH बंध होते हैं? इस प्रकार की मूल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, ठीक है। तो कितने सहसंयोजी बंध होते हैं? तो राइट आंसर डी 6, 12 और 18। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? तो टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में क्या नहीं पाया जाता है? फूल, ठीक है। बाकी पत्ते, जड़, तना ये सब पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? ठीक है बच्चा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को याद होगा, लेकिन वहाँ जाके एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ होगा, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहाँ पे जाके बच्चा गड़बड़ा जाता है और गलत मार देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 72 का राइट आंसर सी। और यही देशांतरीय विस्तार पूछ लेगा तो 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर होगा, ठीक है। बताइएगा भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से, ठीक है। इसका मित्र पे गमछा झार एक ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से या आप लोग मैप के माध्यम से जो है, अगर मैप से याद है तो अच्छी बात है, मैप के माध्यम से कर लीजिएगा, ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये सभी लोग जानते हैं हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो श्रीलंका में, ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। और प्रमुख बंदरगाह आप लोग को हम बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। त्रिकोमाली बंदरगाह किस देश में? तो श्रीलंका में। कोलंबो ये भी श्रीलंका में, ठीक है। कोलंबो में 3 प्रमुख बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा, त्रिकोमाली, कोलंबो बंदरगाह और हम्बन टोटा बंदरगाह, ठीक है। और एक जो है चाबाहार बंदरगाह, ये कहाँ स्थित है, किस देश में स्थित है? तो ईरान में, ठीक है। चाबाहार बंदरगाह भारत के सहयोग से विकसित किया जा रहा है और ये पूर्ण रूप से हो भी चुका है, ठीक है। तो ये चाबाहार बंदरगाह ईरान में। कराची बंदरगाह या ग्वादर बंदरगाह तो पाकिस्तान में। कराची, ग्वादर और कासिम बंदरगाह ये पाकिस्तान में। सितवे बंदरगाह तो म्यांमार में, ठीक है। ये सब जो है भारत के अगल बगल पड़ोसी देश जो है, पड़ोसी देश के सभी देशों को हम बंदरगाह बता रहे हैं, ठीक है। इसे ध्यान रखना। सितवे बंदरगाह म्यांमार में और सवांग बंदरगाह इंडोनेशिया में, ठीक है। ये सब आप लोग को याद रखना ही होगा। भारत तथा भारत के पड़ोसी देश, ये जो है आपका सिलेबस में है, इसलिए आप लोग को कहाँ से पूछ देगा ये कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। बिहार पुलिस है, ठीक है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है? ये सभी लोग जानते हैं, चूखा जल विद्युत परियोजना भूटान में है, ठीक है। बताइएगा फुगोट कर्नाली या अरुण तृतीय जो है जल विद्युत परियोजना किस देश में है? तो नेपाल में। सलमा या सहतूत बांध ये जो है विद्युत परियोजना किस देश में होगा? तो अफगानिस्तान में। दिबांग जल विद्युत परियोजना बांग्लादेश में। ये सभी याद रखिएगा, ठीक है। विक्टोरिया जल विद्युत परियोजना या कोटामाले तो श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार, ठीक है। अंतर्देशीय प्राधिकार का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है? ये पटना में, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? तो सभी लोग जानते हैं सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट जो है सर्वोच्च कोटि का कोयला है। इसमें कितना % कार्बन की मात्रा है? तो 90% से अधिक होती है, ठीक है। एंथ्रासाइट कोयले जो है जलने पर धुआं नहीं देती है और यह देर तक उष्मा देता है, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। और भारत में अधिकतर कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला, ठीक है। बिटुमिनस कोयला भारत में अधिकतर पाया जाता है। 77 देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्री तट है, ये सही है। भारत में जो जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है,
ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 77 का जो है बी गलत हो जाएगा। भारत का जो जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात, यह कथन गलत है। बाकी भारत में गुजरात का सबसे बड़ी समुद्रीय तट है जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। ठीक है, इसे ध्यान रखना। भारत के कुल कितने जो है तट रेखा से सीमा लगने वाला राज्य कितना है? तो 9। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आई डू हार्ट और आई डू के लेखक कौन है? पुस्तक आई डू हार्ट और आई डू के लेखक कौन है? तो रघुराम जी राजन। ठीक है, रघुराम जी राजन भारत के भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान को जो राष्ट्रीय प्रतीक हिम तेंदुआ किया है, और ये करेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, 81 देखिएगा, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो $160 मिलियन। ठीक है, फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत के नए लोकपाल के रूप में अजय माणिकराव खानविलकर को नियुक्त किया है। निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बना था? तो चक्रवात हमून। राइट आंसर सी। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब किसने जीता मैड्रिड ओपन में? ईगा स्वीटेक। ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समान श्रेणी में समानुपाती होगा? तो समानुपाती होगा तो ये जो है 3, 4, 5 होगा। राइट आंसर बी। ठीक है, मान निकालना है तो किसके मान बराबर होगा? तो 86 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 13/4। ठीक है, यहाँ से सिर्फ मैथ दिया हुआ 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद की अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 87 का राइट आंसर डी होगा, 130। 88 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। ठीक है, -5 और 3। ठीक है, 6 व्यक्ति है, एक सीधी पंक्ति में और उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है। बाकी आप लोग जो है जिस तरह बोलेगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, जिस तरह बोलते जाएगा उस तरह बैठाते जाना है। तो इसका राइट आंसर जो है 89 का डी, एच और डी होगा। ठीक है, जी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो एच और डी बैठा है। 90 देखिएगा, हकलाना बातचीत से संबंधित है, तो बाकी यहाँ पे जो है किससे क्या संबंधित होगा? तो हकलाना जब बातचीत से संबंधित है, उसी तरह जो है दृष्टि वैमस दृष्टि से संबंधित होगा। 90 का राइट आंसर ए होगा। ठीक है, यहाँ पे जो मान बैठाना है क्या बैठाएंगे, क्योंकि राइट आंसर आ जाएगा। आपस में बदल लेना, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है, और गुना और भाग को आपस में बदलने पर जो है क्या आएगा? तो कौन सा मान आएगा? तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 50 आएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन कितना होता है? तो 1200 से 1400। ठीक है, अगर 1400 आएगा तो सिर्फ 1400 लगाना है, ऐसे 1200 से 1400 है तो 1200 से 1400 होगा। वे आवर्त बीजी पौधे जिनके बीजों में द्विबीजपात होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो द्विबीजी पत्र पौधे। ठीक है, 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा। नर प्रजनन तंत्र कौन से मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाया जाता है? इसमें कौन से मुख्य सामग्री पाया जाता है? तो शुक्राणु। ठीक है, राइट आंसर बी। पौधे के लचीलेपन प्रदान करता है, तो पौधे के लचीलेपन जो है प्रदान कौन सा करता है? तो कोलेनकाइमा। ठीक है, पौधे के लचीलेपन कोलेनकाइमा के द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्न में कौन सी कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी है? तो 8 है। ठीक है, राइट आंसर बी।
में मूत्रों का निर्माण में शामिल दी गई 3 क्रियाओं की सही अनुक्रम निम्न में किस प्रकार होगा? तो पहले जो है निस्यंदन होगा, चयनात्मक पुना होगा, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद निष्कासन। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो रंध्र जो है गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ठीक है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया समान होती है? तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गुलिकाओं की छोटी गुलिकाओं में विघटन किया जाना। राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कम टाइम लेते हुए जो हम आंसर बताते हुए चले गए। ठीक है, आप लोग खुद से जो है मैथ को सॉल्व कीजिएगा और आंसर हम बता दिए, आप लोग रोक रोक कर देखते जाइएगा कितना सही होता है। बाकी आप कमेंट कीजिएगा कितना नंबर आता है। ठीक है, और ये जो है 10वीं समकक्ष स्तर पर तैयार किया गया, नया पैटर्न के आधार पे है। ठीक है, और बाकी आप लोग जो पुराने नोट्स या पुराने बुक को पढ़िएगा जिसे आप रेगुलर पढ़ते थे। ठीक है, उसी को रिवाइज कीजिएगा और बाकी सेट लगाइएगा। ठीक है, और नहीं तो आप लोग जैसे बहुत सारा अभी यूट्यूब पे आता है 6-6 घंटा का वीडियो, उसका महामैराथन, उसका महामैराथन, ऐसा नहीं करना। आप जो पुराने चीज़ों को पढ़ें उसे दोहरा दीजिए और जो सेट लगाते हैं उसका डिस्कशन देख लीजिए। ठीक है, कहीं भी सेट लगाइए लेकिन नए सिलेबस के आधार पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।